आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। जीवन ज्योति क्लासेज का उद्घाटन आईएएस पंकज यादव के हाथों से। आजमगढ़ निजामाबाद तहसील क्षेत्र के फरीहा स्थित जीवन ज्योति कोचिंग सेंटर तो 2013 से ही शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है। आज उसी कड़ी में आईएएस पंकज यादव के हाथों से ऑनलाइन जीवन ज्योति क्लासेज का भव्य तरीके से फीता काटकर उद्घाटन किया गया। वहां पर उपस्थित जीवन ज्योति कोचिंग सेंटर के विद्वान टीचर राकेश सर और उमाकांत सर ने आईएएस पंकज यादव का माल्यार्पण कर स्वागत किया। स्वागत की अगली कड़ी में मनोज कुमार बौद्ध के मास न्यूज क्राइम ब्यूरो चीफ आजमगढ़ ने ट्रॉफी देकर आईएएस पंकज यादव जी को सम्मानित किया। साथ में शारदा शिक्षा संस्थान के मैनेजर विजय विश्वकर्मा जी ने शील्ड देकर सम्मानित किए और श्याम जी उपाध्याय ने अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। वहां पर उपस्थित आईएएस पंकज यादव ने बच्चों से मिलकर बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रेरित किया। भी चाहते हैं अपने जीवन में कुछ करना भी चाहते हैं और कुछ बच्चे बने भी इस एरिया के हैं, तो वो बच्चे तभी बनने के लिए जो प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया जा रहा है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। और ये बच्चे ज़रूर जो है अपनी अगर सही से कोशिश की जाए तो बच्चे जो है अपना एग्ज़ाम आराम से निकाल लेंगे। जैसे बच्चों को थोड़ा से आकर्षित जैसे किस क्षेत्र में ज़्यादातर किया जाए कि बच्चे शिक्षा की तरफ ज़्यादा जुड़े और अन्य चीज़ों को जैसे आज के डेट में कह लिया जाए शादी विवाह वगैरह है, डिमोटिवेट बच्चे होते हैं, उनको किस तरह आकर्षित किया जाए कुछ शिक्षा की तरफ ज़्यादा आकर्षित हों, इसके बारे में थोड़ा। हाँ, बच्चे जो है इनके डेविएशन के लिए तो बहुत चीज़ें यहाँ पर हैं, लेकिन अगर उनको हम सही से पढ़ाई करें, उनके जो सोचने का जो नज़रिया है उसको बहुत ज़्यादा विस्तारित करें, बढ़ाएँ, तो बच्चे स्वतः अपने आप ही क्या बोलते हैं कि कुछ बनने के लिए कोशिश करने लगेंगे। और बच्चों को क्या बोलते हैं कि सरकारी मतलब अच्छी शिक्षा दी जाएगी तो सरकारी नौकरी ही नहीं प्राइवेट नौकरी हो गई, या आज की डेट में इंटरनेट और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतनी ज़्यादा प्लेटफॉर्म आ गए हैं कि उन पर भी अच्छा यूट्यूब पर अच्छा कंटेंट अपना पोस्ट करके पैसा कमा सकते हैं, अच्छे मोटिवेटर बन सकते हैं। जो घर में महिलाएँ हैं वो जैसे खाना किस प्रकार का बनाया जाता है, बहुत से प्रकार खाना बना करके वो उस पर भी उससे भी बहुत से अर्निंग का सोर्स रहता है। अपने क्या बोलते हैं कि इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह कंसेप्ट रहता है खासकर महिलाओं के लिए, वो सब भी मतलब उसमें काफ़ी अच्छा। सर ये तो सर एक बिजनेस के तौर पे देखा है, बिजनेस की तरफ आप जा रहे हैं, लेकिन जो शिक्षा जो है आईएएस जैसे आप आईएएस हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हों, पीसीएस हों, इस तरफ अगर बच्चों को जाना है तो बुक की तरफ ज़्यादा ध्यान रहे, मोबाइल की तरफ यूट्यूब पर लोग ज़्यादा देख कर पढ़ाई करें, किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बुक को? आज की डेट में क्या है कि डिजिटल माध्यम पे हर तरह की किताबें हर तरह का मटेरियल आ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि इंटरनेट पर और मोबाइल वगैरह में डेविएशन रहता है। तो उस चीज़ों को मेरा ये विचार है कि बच्चों को जो बेसिक किताबें हैं, अपना फाउंडेशन मजबूत करने के लिए जो बेसिक बुक्स हैं उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। वो पढ़ने के बाद अगर उनको समझ में अंडरस्टैंडिंग कुछ प्रॉब्लम होती है तब ये डिजिटल माध्यम का वो हेल्प ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। उसमें बहुत सी अच्छी कोचिंग मटेरियल मिल जाते हैं, बहुत से ऐसे चैनल हैं जो अच्छी अच्छी इसमें बातें बताते हैं, तो उससे भी उनका नॉलेज बढ़ सकता है। नॉलेज बढ़ने के बाद वो ढंग से अप्लाई करेंगे तो जितनी भी चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा हो, एसएससी की हो, उसमें भी अच्छा वो कर सकते हैं। जी, और एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे सर बच्चे तो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, लेकिन गार्जियन जो माँ बाप होते हैं कभी कभी बच्चों को देख कर होते हो सही दिशा में निर्देशित नहीं कर पाते बच्चों को, गार्जियन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारा तो मेरा यही कहना है कि गार्जियन को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए बच्चों के एजुकेशन पर। एजुकेशन के लिए वो चाहे क्या बोलते हैं कि इस गांव का अच्छे से स्कूल इधर ही बन गए हैं, अच्छा स्कूल यहाँ पढ़ाएं, अच्छी जगह ग्रेजुएशन उनका कराएं, और उनका कॉपी किताब निकाल के वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अगर वो पढ़ रहा है तो उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो वो उसको अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। मतलब कि उसको ये चीज़ों को फॉलोअप करना है, ये नहीं कि केवल हमने पेन और पेंसिल दे दी तो बच्चा पढ़ लेगा, ऐसा नहीं है। बच्चे को हमें डेली बेसिस पर माँ बाप को चाहिए कि आधा घंटा 10 मिनट उनके साथ बैठें, उनसे दोस्त की तरह उनसे बातें करें, उनसे बोले आज आपने क्या क्या पढ़ाई की है, क्या क्या आपको अच्छा लग रहा है, और जो बच्चों को अच्छा लगता है एक अच्छा डायरेक्शन दे करके जो बच्चों को अच्छा लगता है बच्चों के हिसाब से माँ बाप को मतलब डिसीजन लेना चाहिए। ये नहीं कि जो उनका सोच है उन पर थोपने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे को साइंस पसंद है तो साइंस की तरफ जाए, बच्चे को एमबीए करना है तो एमबीए की तरफ जाए, बीटेक करना है तो बीटेक करना जाए। अगर उसको पुलिस में जाना है, उसको जिस दिशा में जाना है, माँ बाप को चाहिए कि उसको उसी दिशा में जाने दें, ना कि उसको प्रेशर बना करके अपने हिसाब से काम कराएं। जैसे सर यहाँ आए आपने बच्चों को अच्छा मोटिवेशन किया, बहुत अच्छा लगा, फिर आगे इस तरह बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए फिर आगे कैसा रहेगा, कब तक उम्मीद है किया जाए कि आप फिर बच्चों के साथ जुड़ेंगे यहाँ पर? नहीं, मेरा खुद पर्सनली मेरा मानना है कि मैं जब भी छुट्टी पर आऊँगा तो कोशिश करूँगा कि पर डे एक क्लास बच्चों को कराऊँ, जहाँ मुझे बुलाया जाएगा वहाँ जा कर के
जितने बच्चे उनसे मिलूँगा उनकी समस्याएं सुनने की कोशिश करना है और उनका समाधान जितना हो सके वो उसको करना है। थोड़ा सा मेरी जॉब ऐसी है कि टाइम नहीं मिलता, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि जब भी आऊँगा उन बच्चों से टाइम देना है, उनको मोटिवेट करना है और जो बच्चे भी सफल हुए हैं उनको भी इनकरेज करना है कि तुम भी जाओ उन बच्चों के साथ बैठो, उनको इनकरेज करो, उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट करो, उनको कुछ बनने के लिए मोटिवेट करो, उनको अच्छा एक इंसान बनने के लिए क्या क्या एजुकेशन चाहिए वो सब बताओ, जिससे कि हमारा जो ये इलाका है, हमारा जो ये गांव है, ये भी एक अच्छा गांव और हमारे एक अच्छा रेपुटेशन हमारे एरिया की बन जाए। जैसे गांव की बात आपने कह दी, जब आप 2018 में पहले सेंटर से जुड़े, यहाँ के बच्चों को देखें, तब के बच्चों को आपके बच्चों में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? अब मैंने देखा है कि बच्चों में जिज्ञासा जो है बढ़ गई है, मतलब उनमें जिज्ञासा बढ़ गई है, उनमें कुछ बनने की, और उनमें जो क्वेश्चन पूछने का मैंने देखा है यहाँ पर क्वेश्चन बच्चे ज़्यादा पूछ रहे हैं। अगर पूछ रहे हैं इसका मतलब उनको कुछ समझ में आ रहा है, उनको मतलब कुछ बनने का मतलब अंदर से इच्छा है, तो मेरे हिसाब से तो उनमें काफ़ी मतलब विकास हुआ है, मतलब उनके जो बुद्धि का सोचने का नज़रिया बहुत बड़ा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे ऐसे बढ़ता रहेगा और बच्चे जो है आगे ऐसी सफलता पाएंगे। जैसे एक चीज़ और सर कि जैसे जो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जीवन में कुछ कर नहीं जब पाते हैं, कम समय में ही घबरा जाते हैं, पैसे के चक्कर में इधर उधर भागने लगते हैं, उनको क्या करना चाहिए? धैर्य बना के रहना चाहिए या कैसे रहना चाहिए कि मतलब वो शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दे और कब तक उनको सफलता नहीं मिल जाती तब तक वो लगे रहे? जैसा कि हमने पढ़ाई बचपन से किया, उसमें हमें ये पढ़ाया गया था कि जो टीनेजर एज होती है, मतलब 13 से 19 की जो एज होती है, ये हमारे ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी में बच्चे जो है उनका शारीरिक ग्रोथ होता है, उसमें ज़्यादा ध्यान दे और कब तक उनको सफलता नहीं मिल जाती तब तक वो लगे रहे। जैसा कि हमने पढ़ाई बचपन से किया, उसमें हमें ये पढ़ाया गया था कि जो टीनेजर एज होती है, मतलब 13 से 19 की जो एज होती है, ये हमारे ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी में बच्चे जो है उनका शारीरिक ग्रोथ होता है, उसमें उनके बुद्धिमत्ता सोचने का ग्रोथ होता है। तो इस दौरान ही हमें बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर को, गुरुजनों को, उनको अच्छी गाइडेंस देना पड़ेगा। उनको जैसे उनके डेविएशन के लिए बहुत चीज़ें रहती है इस दौरान, तो उनको क्या है कि माँ बाप को खास करके बहुत ध्यान देना। मैंने बोला कि जब बच्चे अगर स्कूल से घर आते हैं तो उनके साथ 10 मिनट बैठें, उनसे बातचीत करें दोस्त की तरह, उनका हालचाल पूछें, और अगर उनकी कोई समस्या है, जब आप उनसे डेली हालचाल पूछोगे तो जो बच्चा भी है वो भी इनकरेज होगा आपसे सवाल, मतलब अपनी समस्या बताने के लिए। अगर कुछ धैर्य उसका खो रहा है, अगर उसके अंदर कुछ बात है, कहीं से पैसा ले लिया, उधारी नहीं चुका पा रहा है, कुछ भी बहुत सी बातें रहती हैं, तो बच्चा मोटिवेट होगा अपने पेरेंट्स से शेयर करने के लिए। अगर पेरेंट्स और बच्चे में अगर दूरी रहेगी सोच की, तो बच्चे अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर पाएंगे कोई बातें, तो अपने अंदर लिए रहेंगे। जब अपने अंदर लिए रहेंगे तो किसी से शेयर नहीं करेंगे, तो सुसाइडल टेंडेंसी बहुत कभी कोई हो जाती है, कभी कभी बच्चे भाग जाते हैं, कभी कभी घबराहट में नशे का सेवन करने लगते हैं, तो ये समस्या आती है। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन मेरे हिसाब से यही है कि जिन बच्चों को धैर्य बना के रखना है, मतलब इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी हम अभिभावक लोगों की है, पेरेंट्स लोगों की है, टीचर लोगों की है, कि बच्चों से उनकी काउंसलिंग करें, उनसे मिलते जुलते रहें, दोस्त की तरह उनसे बातें करें। जब दोस्त से बातें करेंगे, जब उनको डर, मतलब मन से डर हट जाएगा, जो हमारी मानसिकता पहले रही कि मम्मी पापा बांटते हैं, वो मानसिकता हट जाएगी, तो बच्चे स्वतः अपने आप आकर के शेयर करेंगे बातें। तो उससे क्या होगा कि उनसे गलत रास्ते पे जाने का जो टेंडेंसी है वो ख़त्म होगा। जैसा कि हमने बातचीत किया, हमारे साथ IAS पंकज यादव जी